डे 1 कोई डाउट नहीं है तो नो लिख दो सब लोग, ठीक है। डे 2 में नंबर लिखो फटाफट से डाउट्स अपने। 9, उसके बाद 4 तो नहीं पूछना चाहिए था बेटा भक्ति। 5, 16, 20, 16, 20 और 4 रॉन्ग नहीं है बेटा, 4 सही है। और कोई डाउट? डे 2 में और कोई डाउट? 21, ठीक है 21, 20 के बाद 21। इनके अलावा और कोई डाउट है? शॉर्ट ट्रिक इन क्वेश्चन नंबर 12 के लिए शॉर्ट ट्रिक बताई तो थी बेटा डे 1। डे 1 में 12th अभी करवाया नहीं है मैंने, डे 1 में 12th मैंने मार्क नहीं करवाया था, डे 1 में 12th मार्क नहीं कराया, मैं करवाता हूँ, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, देखो 4 का एक पार्ट मैं सोल्व करके बताऊंगा आपको। क्या है आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस एन प्लस एक्स की पावर m माइनस पी। सिमिलरली आगे एक पार्ट है, सिमिलरली आगे एक पार्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, रख दो, x की पावर m अपॉन एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर p। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 दे रखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा x की पावर n इंटू एक्स की पावर p। तो यहाँ पे 1 है तो क्या जाएगा x की पावर n इंटू एक्स की पावर p। x की पावर n आ गया है तो क्या बोल सकता हूँ x की पावर p इंटू एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर p आ गया है तो क्या बोल सकता हूँ x की पावर n इंटू एक्स की पावर n अपॉन 1। ये न्यूमरेटर से आपका ऊपर चला जाएगा तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 अपॉन, ये बन जाएगा आपका x की पावर n इंटू एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर n इंटू एन प्लस, इसको मैं डायरेक्टली क्लब करके बोल सकता हूँ x की पावर n प्लस पी अपॉन एक्स की पावर n प्लस पी प्लस एक्स की पावर m प्लस पी प्लस एक्स की पावर m प्लस n। सिमिलरली दूसरा वाला फैक्टर उसको सोल्व करो, सिमिलरली तीसरा वाला फैक्टर सोल्व करो। तीनों फैक्टर को सोल्व करूंगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप डे 4 का क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे, ठीक है बेटा, बन जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 रॉन्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहां पे दिक्कत हुई होगी तुम लोगों को? क्या दे रखा है x की पावर y इज इक्वल्स टू y की पावर x दे रखा है, देन x बाई y की पावर x अपॉन y इज इक्वल्स टू x की पावर दे रखी है x अपॉन y माइनस के। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को किसी के इक्वल मान लो तो मैं बोल सकता हूँ x की पावर y इज इक्वल्स टू, बोल सकता हूँ y की पावर x, इसकी वैल्यू मैंने बोल दी आपकी के कोई भी नंबर k के इक्वल बोल दिया। या फिर एक काम कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो, देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है x की पावर में है तो y की पावर में, y को भी x की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्यादा आसान होगा। तो y इज इक्वल्स टू बोल सकता हूँ x की पावर y की होल पावर 1 अपॉन x, y की वैल्यू यहाँ पे रख दी तो y की वैल्यू क्या जाएगी, y इज इक्वल्स टू x की पावर y अपॉन x आ जाएगी, y की वैल्यू x की पावर y अपॉन x। अब यहाँ पे LHS ले लिया, LHS क्या था आपका x की पावर x अपॉन y अपॉन y की पावर x अपॉन y। तो y को x की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका x की पावर x अपॉन y दे रखा है और y की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, y की जगह पुट किया तो x की पावर y अपॉन x, उसकी पावर आपकी क्या दे रखी x अपॉन y। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका x की पावर x अपॉन y अपॉन x की पावर 1। इसको ऊपर ले जाऊंगा
तो क्या आ जाएगी एक्स की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस 1। अब RHS क्या दे रखा है आपका एक्स की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस की। अब दो नंबर इक्वल है तो कंपेयर कर दो। कंपेयर करने से क्या मिलेगा आपका एक्स अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस की। तो क्लियरली दिख रहा है के की वैल्यू 1, ये उसका क्या आपका आंसर। क्या टफ था बेटा क्वेश्चन नंबर 5? बस थोड़ा सा सोचना था आपको। फटाफट से नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको क्लास नोट्स में लिख लो। 9 को क्लास नोट्स में लिख लो। देखो क्या दे रखे है इसमें, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 42 की पावर 8। तो नंबर क्या दे रखा है आपका 42 इंटू 57 इंटू 92 इंटू 91 इंटू आपका क्या होगा 52 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 65 इंटू 66 इंटू 67। अब ये जो नंबर है किससे डिविजिबल होना चाहिए? परफेक्टली डिविजिबल 42 की पावर n। अच्छा अब देखो 42 कब किससे बनता है? 42 बनता है आपका 7 इंटू 3 इंटू 2 इसकी पावर n। तो ये जो नंबर है क्या ना आपका 7 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n, इससे मुझे डिविजिबल होना चाहिए। अब सोचो एक 42 बनाने के लिए मेरे पास एक 7 चाहिए होगा, एक 3 चाहिए होगा, एक 2 चाहिए होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनडायरेक्टली इसमें 7 के एक्सपोनेंट निकाल सकता हूं, इसमें 3 के एक्सपोनेंट निकाल सकता हूं, इसमें 2 के एक्सपोनेंट निकाल सकता हूं। अब मान लो लेट्स एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया इस एक्सप्रेशन में ऐसा नंबर होगा 7 की पावर मान लो 5 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 2 की पावर मान लो आपके क्या 12 है। तो बता सकते हो कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे 42 बने? बताओ 7 की पावर 5, 3 की पावर 10 और 2 की पावर 12 है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जल्दी बताओ n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऐसा नहीं बोल सकते बेटा, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहां पे 5 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक आपका क्या है 12 एक 42 बनाने के लिए मुझे एक 7 चाहिए होगा, एक 3 चाहिए होगा और एक 2 चाहिए होगा। तो 7 यदि पहले खत्म हो रहा है तो 3 और 2 एक्स्ट्रा है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा देखना पड़ेगा कौन सा आपका क्या लिमिटिंग रिजल्ट है, कौन सा पहले खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे पता है 7 की पावर जल्दी खत्म हो रही है, 3 की पावर एक्स्ट्रा है और 2 की पावर एक्स्ट्रा है। तो इसमें यूज क्या आएगा एक्चुअली 7 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, और जो बाकी के जो नंबर है 3 की पावर आपके क्या है 5 इंटू 2 की पावर 7, ये आपके क्या वेस्टेज जाएंगे, मतलब 42 बनाने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो 42 कहां से बनेगा? 42 की पावर n, सिर्फ इन्हीं का रोल रहेगा। आई होप समझ में आया होगा। तो यही कंसेप्ट है। अब क्लियरली देखो इसमें, देखो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें मैं चेक कर सकता हूं एक्सपोनेंट ऑफ 2, 3 और 7, वो चेक कर लो। तो क्लियरली दिख रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 2 अलग होता है, एक्सपोनेंट 3 ज्यादा होते हैं और एक्सपोनेंट 7 कम होते हैं। तो क्लियरली दिख रहा है मुझे एक्सपोनेंट ऑफ 7 कम रहेंगे, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 7 जल्दी से खत्म हो जाएगा। एक्सपोनेंट ऑफ 7 जल्दी से खत्म हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली आंसर बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका क्या 42 की पावर n चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ n इज इक्वल्स टू बोल सकता हूँ आपका एक्सपोनेंट ऑफ 7 का जो एक्सपोनेंट है वो आपका आंसर। देखो 7 का एक्सपोनेंट कहां से होगा, यहाँ पे एक 42 में एक मिल रहेगा आपका एक्सपोनेंट ऑफ 7, इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 7 नहीं मिलेगा, इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 7 नहीं मिलेगा, 91 में एक एक्सपोनेंट ऑफ 7 मिलेगा, 7 से मल्टीपल होगा, 52 में एक्सपोनेंट ऑफ 7 नहीं मिलेगा, 62 में एक्सपोनेंट ऑफ 7 नहीं मिलेगा, 63 में एक एक्सपोनेंट ऑफ 7 मिलेगा, 65 में एक्सपोनेंट ऑफ 7 नहीं मिलेगा, 66 में नहीं आएगा और 67 में भी नहीं आएगा। तो क्लियरली बोल सकता हूं कि एक्सपोनेंट ऑफ 7 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3। तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 3। ये उस क्वेश्चन का क्या फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा। 64 भी दे रखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि 64 में तो एक्सपोनेंट ऑफ 7 है ही नहीं। ठीक है, लॉजिक समझ में है सबको? लॉजिक समझ में है? क्लास नोट्स में लिख लो ये। लॉजिक क्या बोलता है, जब भी कोई ऐसा नंबर दे रखा है कंपोजिट नंबर से, देखो उसकी पावर एक्स्ट्रा है, मैं बोलूं
पावर 42 बनाने में एक 7 चाहिए होगा, एक 3 चाहिए होगा, एक 2 चाहिए होगा, ठीक है। अब जिसकी पावर पहले खत्म हो जाएगी वही डिसाइड करेगा ना, लिमिटिंग रेजेंट है आपके पास, लिमिटिंग रेजेंट है। तो आपका मान लो आपका क्या 42 बनाने के लिए एक 7 चाहिए होगा, एक 3 चाहिए होगा, एक आपका क्या 2 चाहिए होगा। अब मान लो 7 की पावर आपके पास 5 है, 3 की पावर 10 है और 2 की पावर 12 है, तो 42 कब तक बनेगा, जब एक 7 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 2 का पेयर बनेगा। अब देखो क्लियरली 7 की पावर है वो जल्दी से खत्म हो जाएगी, तो 7 की पावर जल्दी खत्म होगी, तो 42 कब बनने वाला, कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7 की पावर 5 वाला है ना, इसी से होगा। यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट कौन है, 7, तो 7 पहले खत्म हो जाएगा, तो 7 की पावर 5, इस 3 की पावर 10 है, इसमें सिर्फ 3 की पावर 5 ही यूज हो पाएगी, 2 की पावर 12 है तो 2 की पावर 5 ही यूज हो जाएगी, और ये जाके आपका क्या 42 की पावर 5 बनेगा। ये जो नंबर बचेंगे ये एक्स्ट्रा हैं, उनका कोई यूज नहीं होगा 42 बनाने में। आया समझ में? यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते बेटा जय नाम, आप बहुत ही गलत तरीके से सोच रहे हो, बहुत ही गलत तरीके से सोच रहे हो, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से सोचो। यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 आपका क्या जाएगा, आपका 2 इंटू 7 आपका क्या, इससे सारे यूनिट डिजिट से फाइंड कर सकते हो। यूनिट डिजिट बहुत आसानी से हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी करवा दिया यूनिट डिजिट का। आई होप ये समझ में आया वो कंसेप्ट, क्लियर हो, नोट करो, ठीक है, नोट करो फटाफट से, नोट हो जाए तो डन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 तो बनना चाहिए था यार, 16 में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 16 में क्या दे रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसने इंस्क्राइब किया है सर्किल ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस के सर्किल में उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है, तो इसका एरिया निकालना है। तो देखो ये आपका क्या है सेंटर, ये आपका क्या होता है आपका रेडियस, ये आपका क्या होगा रेडियस, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपका क्या होगा रेडियस। अच्छा अब देखो ये जो ज्वाइन करने वाली लाइन है कोड होगी, तो ये आपके क्या होगी परपेंडिकुलर होती है, और ये बाइसेक्ट द कोड। लेट एज्यूम करो साइड की लेंथ ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या जाएगी a/2 और a/2, ये एंगल 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं मैं ABC। मुझे क्या निकालना है एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आपका, क्या होता है √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर a²। लेकिन यहां पे क्या दे रखी है, रेडियस की वैल्यू दे रखी है आपकी 4, तो मुझे आंसर निकालना है ए की वैल्यू आपका क्या है आर की टर्म्स में। ए की वैल्यू आर की टर्म्स में निकालने के लिए मैं क्या करूं, ये जो ट्राइंगल है इसको मैं बोल देता हूं एम, तो ट्राइंगल मैंने क्या ले लिया, ये ट्राइंगल ले लिया OMB, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या होगा आपका आर, ये आपका क्या है a/2, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल क्या होता है आपका 60 डिग्री, तो ये एंगल क्या होता है बाइसेक्टर, तो ये एंगल क्या जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल क्या जाएगा आपका 30 डिग्री। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बोलूं देखो मुझे क्या है इसकी निकालना है, तो थीटा के सामने की साइड आपके क्या होगी आपका परपेंडिकुलर, 90 के सामने क्या हाइपोटेनस, ये आपका क्या होगा बेस, तो बोल सकता हूं आपका MB/OB। MB क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होता है आपका cos थीटा, तो cos 30 डिग्री। MB की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी a/2 अपॉन OB की वैल्यू क्या है आपकी R, इसकी वैल्यू क्या cos 30, cos 30 की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होती, फटाफट से लिखो cos 30 की वैल्यू √3/2, वेरी गुड √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से मैं वैल्यू बोल सकता हूं आपकी a की वैल्यू क्या जाएगी R√3, तो a की वैल्यू r की वैल्यू 4 दे रखी, तो a की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4√3, a की वैल्यू 4√3 है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ एरिया, तो एरिया आ जाएगा, तो बोल सकता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बोल सकता हूँ √3/4 इंटू a की जगह रख सकता हूँ आपका 4√3 का होल स्क्वायर, तो बोल सकता हूँ आपका √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर आपका क्या है 3, ये कैंसिल 4 से, तो कितना जाएगा आपका 12√3, ये इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। कर लोगे, किस किस से बना था, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, जिनसे बना था बहुत बढ़िया, जिनसे नहीं बना एक काम करो ये भी क्लास नोट्स में ही लिख लो, क्योंकि ये चीज जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को, इक्विलेटरल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वाला, ये भी क्लास नोट्स में ही लिख लो, अच्छा रहेगा। और कौन सा है 20, यार 20 तो नहीं पूछना चाहिए था, 20 तो बहुत आसान था,
देखो 20 को मैं क्या बोल सकता हूं, 3 की पावर 2x² माइनस 2 इंटू 3 की पावर x² प्लस x माइनस 6 प्लस यहां पे बोल सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू x प्लस 6। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसको बोल सकता हूं 3 की पावर x² की होल पावर 2 माइनस 2 इंटू 3 की पावर x² इंटू यहां पे 3 है, सॉरी, 3 की पावर x माइनस 6 प्लस 3 की पावर x प्लस 6 की होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, यदि मैं इस एक्सप्रेशन को बोलूं a, तो a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस आपका क्या है b², तो ये क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या दे रखी, 0, ये 0 और ये 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 कब होगा, एक ही केस में होगा, व्हेन a इक्वल्स टू b, पॉसिबल ओनली व्हेन a इक्वल्स टू b। और a इक्वल्स टू b कब होगा, जब आपका क्या होगा 3 की पावर x² इज इक्वल्स टू 3 की पावर x प्लस 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल्स टू x प्लस 6, तो मतलब हो सकता है x² इज इक्वल्स टू x प्लस 6, तो इसका मतलब x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर करूंगा तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 3 और x की वैल्यू माइनस 2। आई होप समझ में आया होगा, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 इजी था यार, ये तो बनना चाहिए था। 21 इज ऑल्सो नॉट कमिंग। 21 बता देता हूं सर, हाउ x माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 6। x माइनस 6 कहाँ है, देखो ना बेटा, यहां पे क्या दे रखी है आपकी x² x माइनस 6 नहीं है, अच्छा x प्लस 6 है, ओके ओके x प्लस 6 है, सॉरी ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, तो x प्लस 6, तो यहाँ पे x प्लस 6 है, ओके 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 ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी थी, माइनस 6 की बजाय प्लस 6 होना था, ठीक है। और ये देखो क्या दे रखा है, 3 की पावर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 2 दे रखा है। थोड़ा ध्यान से देखो, a की पावर m इंटू n टाइप का है कि नहीं है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, a की पावर m की होल पावर n या फिर a की पावर n की होल पावर m। तो इसकी पावर 3 की पावर x प्लस 6 इंटू 2 है, तो इसको मैं चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ 3 की पावर x प्लस 6 की होल पावर आपकी क्या है 2। आया समझ में, ठीक है, जय नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 21। 21 क्या दे रखा है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 11 रूट 7 प्लस 28। अब देखो ऑप्शन देखो किस फॉर्म में, 7 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/4 है, मतलब 7 की पावर रूट 7 कॉमन लिया है, रूट 7 कॉमन लिया है, तभी तो रूट 7 की पावर 1/2 मतलब 7 की पावर 1/4 होना चाहिए, तो मतलब कहीं कहीं रूट 7 कॉमन लेना है। तो 28 क्या होता है, 7 इंटू 4 होता है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करूंगा, तो इसको मैंने क्या बोल दिया आपका रूट ऑफ 11 रूट 7 इंटू 4 इंटू रूट 7 इंटू रूट 7, ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया। उससे मुझे क्या बेनिफिट है, दोनों से मैंने रूट 7 कॉमन ले लिया, तो बाहर क्या जाएगा आपका रूट 7 की पावर 1/2, और इस एक्सप्रेशन में क्या बच जाएगा 11 प्लस 4 रूट 7, रूट 7 की पावर 1/2, ये क्या बन जाएगा आपका 7 की पावर 1/4, और यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इसको मैं देखूंगा तो प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 7, 2 इंटू ए बी, तो आपका क्या बोल सकता हूँ रूट 7 का स्क्वायर, इसको 14 को बोल सकता हूँ 7 प्लस 4, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा 7 की पावर 1/4 इंटू ये क्या बन जाएगा आपका रूट 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो रूट 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आपका 7 की पावर 1/4 इंटू रूट 7 प्लस 2, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा, कर लोगे, इजी था ये तो बनना चाहिए था बेटा, इतने क्वेश्चन करवाए हैं उसके बाद तो ये तो बनना चाहिए था, ये गलत बात है। As root 3 minus 2 or 2 minus 2. गुड गुड, इधर देखो रूट 7 माइनस 4 रूट 3। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, इसका आंसर तुम खुद ही बताना। इसको बोल सकता हूँ आपका, इसको 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 बोल सकता हूँ, तो 4 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 हो गया, तो ये दो चीज बोल सकता हूँ। इसको बोल सकता हूँ आपका 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ आपका रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर।
तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 माइनस रूट थ्री होगी और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, रूट थ्री माइनस टू होगी। अब आप बताओ कौन सा इसका आंसर हो सकता है। याद करो मैंने एक चीज मैंने बताई थी, रूट के अंदर नंबर हो तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। अब रूट थ्री की वैल्यू क्या होती, रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1.73। रूट थ्री की वैल्यू होती है आपकी 1.732। अब बताओ 2 माइनस 1.73 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। रूट थ्री माइनस टू पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बताओ कौन सा आंसर आएगा, 2 minus 2। क्लियर। Yes sir। और बोलो, और कोई डाउट, ठीक है। डे 2 में खत्म। डे 3 में कोई डाउट है तो बोलो फटाफट से। डे 3 में काफी क्वेश्चन दिए थे मैंने, जल्दी से बोलो डे 3 में डाउट्स। हेलो हेलो, 17 के अलावा, 17 के अलावा कोई और है, नहीं है तो नो लिख दो फटाफट से, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये भी 17। बाकी लोगों से बन गया, किस किस से बना 17, फटाफट से लिखो 17 किस किस से बना। गुड, अरे वेरी गुड, काफी लोगों से बना है। तो किसका डाउट है ये 17, भक्ति। बेटा आपने थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने एक चीज स्टेटमेंट लिया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं। तो उस होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2ab और माइनस 2ab टाइप का होना चाहिए। अब देखो नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ऊपर तो देखो आपका क्या है 17 में क्या दे रखा है आपका, √2 अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस √3 है, और माइनस यहाँ पे अंदर रूट के अंदर 2 माइनस √3। क्या यहाँ पे 2ab माइनस 2ab टाइप का है, भक्ति बताओ 2ab और माइनस 2ab टाइप का है कि नहीं है, नहीं है। नहीं है तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या कर देता हूं मैं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ऊपर क्या जाएगा, √2 इंटू √2 आपका क्या है 2, और नीचे √2 इंटू √2 आपका क्या जाएगा आपका 4 प्लस 2 √3, माइनस से रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा आपका 4 माइनस 2 √3। आई होप समझ में आया होगा। और 4 प्लस 2 √3 और 4 माइनस 2 √3 आपको ऑलरेडी आता है सोल्व करना। इसको बोल सकता हूं आपका 2 इंटू √3 इंटू 1, और 4 को बोल सकता हूं आपका 3 प्लस 1, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो क्या जाएगा आपका 2 अपॉन ये क्या जाएगा आपका √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, प्लस ये बोल सकता हूं माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो क्या जाएगा आपका 2 अपॉन √3 प्लस 1 माइनस √3 माइनस 1। क्लियरली दिख रहा है आपके यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, 1 माइनस माइनस प्लस आपका क्या है 2 अपॉन 2 सोल्व करूंगा तो आंसर क्या जाएगा आपका 1 बन जाएगा। भक्ति गुड। और कोई डाउट बेटा मॉड्यूल में, डे 3 में, ठीक है। चलो आगे करते हैं 26। चलो रिमाइंडर थ्योरम में करवाऊंगा बेटा 26, अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया नहीं है, जैनब मैं वहां पे करा दूंगा। चलो क्लास में कुछ होमवर्क दिए थे, बन गए सारे क्लास के होमवर्क्स, क्लास में कुछ होमवर्क दिए बन गए सारे। ओ सर, नो सर, कौन सा नहीं बना बेटा, अच्छा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अरे ये तो मिक्स फ्रैक्शन में था बेटा, इसमें क्या दिक्कत हुई, ये तो बहुत आसान था, दोबारा से ट्राई करो। x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये। चलो कोई बात नहीं, आज एक फिर से एक बार ट्राई करो, मैं आगे कराता हूँ थोड़े से, एक बार एक आध क्वेश्चन है तो आज दोबारा से ट्राई करना। चलो अब एक दो अच्छे क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ इसमें, जो जिसमें पॉलिनोमियल और आपका सर्ट्स का थोड़ा सा अच्छा वाला यूज होता है। क्वेश्चन है आपका, एक क्लास नोट्स में लिखने, निकाल लो वैल्यू ऑफ रूट के अंदर 6 प्लस 2 √2 प्लस 2 √3
प्लस 2√6 -1 अपॉन √5 माइनस 2√6। और दूसरा क्वेश्चन है मॉड्यूल का ही है, क्वेश्चन नंबर 18 डे 3 में और क्वेश्चन नंबर 20 डे 3 में। ये मुझे दोनों क्लास में करवाने थे। ये आपका क्या है, √10 माइनस √24 माइनस √40 प्लस √60। अब देखो ये क्या करोगे, ये दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। अब जनरली यहां पे कुछ बच्चे गलती करते हैं। गलती करते हैं वो क्या करते हैं, यहां पे रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे इसको रैशनलाइज करोगे तो फिर रूट के अंदर रूट ऐसे है, तो यहां पे रैशनलाइज करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। तो क्या करो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ये तो आपका क्या डायरेक्टली आ जाएगा, इसको तो मैं बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा, आपका 5 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2। तो ये तो डायरेक्टली मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, और 5 को बोल सकता हूं आपका 3 + 2। तो यहां पे डिनोमिनेटर को तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 + 2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2। डिनोमिनेटर तो हो जाएगा इजीली, लेकिन न्यूमरेटर में थोड़ा ध्यान से देखो। इसको मैं क्या करूं, आपका 2 √2 को बोल सकता हूं 2 इंटू √2 इंटू 1, 2 इंटू √3 इंटू 1, और √6 को बोल सकता हूं 2 इंटू √3 इंटू √2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे ये एक्सप्रेशन यदि इसको मैं बोलूं a, इसको बोल दूं b, ये a है ये b है, ये आपका क्या होगा, आपका इसको मैंने बोल रखा कुछ और नहीं तो c, और ये आपका क्या है a, और ये आपका क्या दे रखा आपका c और b। तो 2ab 2bc 2ca कौन से फॉर्मूले में यूज होते हैं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर होता है। तो a + b + c का होल स्क्वायर। अब 6 को ब्रेक करूंगा तो क्या जाएगा आपका 3 + 2 + 1, क्या उसकी फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 क्या है यहाँ पे आपका क्या जाएगा, c का होल स्क्वायर, और 2 क्या है आपका a² + b²। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या है, c² + a² + b² प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस 2bc। कुछ दिखा फॉर्मूला, ये क्या दिखेगा आपका, रूट के अंदर मिल गया आपका a + b + c का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, √3 + √2 + √1, इसका आपका क्या होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, इस चीज को मैं बोल सकता हूं, डिनोमिनेटर में बोल देता हूं आपका √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा। फटाफट से यस नो भी बोल दो यदि ये चीज समझ में आई तो, ये चीज समझ में आई तो फटाफट से यस नो लिखो। गुड। अब यहां पे क्या कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, होल स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, √3 + √2 + 1 अपॉन √3 माइनस √2 आ गया। अब क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, डिनोमिनेटर में इरेशनल है तो इसको क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, √3 + √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और √3 + √2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे। तो डिनोमिनेटर में तो a + b a - b, डिनोमिनेटर में तो क्या जाएगा आपका 1। अब यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई क्या होगा आपका, अब ये पूरा एक्सप्रेशन इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 क्या जाएगा आपका 3, √3 इंटू √2 क्या जाएगा आपका √6, √2 मल्टीप्लाई कर, √2 इंटू √3 क्या जाएगा आपका √6, √2 इंटू √2 क्या जाएगा आपका 2, 1 इंटू √3 क्या जाएगा आपका √3 प्लस 1 इंटू √2 आपका क्या जाएगा √2। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा एक्सप्रेशन, 3 + 2 आपका क्या जाएगा आपका 5, ये बन जाएगा आपका 5 प्लस √6 2√6 प्लस √3 प्लस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप समझ में आया होगा, नोट करो फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन में -1 भी दे रखा है, तो -1 दे रखा है तो आप सोल्व कर लेना, मैंने तो इसको सोल्व करके दिखा दिया। चलो ठीक है, -1 है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके में तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, कर लेना आप। मॉड्यूल का क्वेश्चन हटा दिया, -1 को हटा दो। अब ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ 18 वाला फटाफट से। √2 गलत है बेटा, √2 माइनस प्लस दोनों हैं, माइनस प्लस दोनों हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए जानबूझ के मैंने दिया है। इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। √24 को क्या बोल सकता हूँ आपका 4 × 6, मेरे को 2 बाहर चाहिए तो 2 बाहर करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, √40 को बोल सकता हूँ आपका √4 × 10, और इसको क्या बोल सकता हूँ आपका √16 को 4 × 15।
तो उस वजह से आपका क्या है 2 बाहर हो, मुझे 2 चाहिए, 2ab 2bc 2ca। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, रूट ऑफ 10 को बोल सकता हूँ एज इट इज छोड़ दिया, -2√6 -2√10 और माइनस ये +2√15। अब यदि सारे प्लस होते तो डायरेक्टली दिक्कत नहीं होती, लेकिन माइनस प्लस है तो यहाँ पे दिक्कत होगी। इसको क्या करो, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलो, तो इसको बोल सकता हूँ 2√6 को बोल सकता हूँ -2 इंटू √3 इंटू √2, -2√10 है तो √5 इंटू √2 और 2√15 है तो +2 इंटू √5 इंटू √3। अब 10 क्या होता है आपका, √5 का स्क्वायर 5 + 3 + 2। क्लियरली दिख रहा है, इस टाइप से तो दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होगी, साइन कुछ जगह पे पॉजिटिव कुछ जगह पे नेगेटिव, यहां पे देखना है। याद करो 9th क्लास में क्वेश्चन था, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, जब भी ऐसा कुछ भी प्लस माइनस आता है तो वहां पे साइन देखना पड़ता है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यदि मैं √5 को मैं बोलूं a, √3 को मैंने बोल दिया आपका b और √2 को मैंने बोल दिया आपका c, तो √5 आपका क्या बोला मैंने a, √3 मैंने बोल दिया b और √2 को मैंने बोल दिया आपका c। तो यहाँ पे लॉजिकली सोचूंगा, अब देखो लॉजिकली क्या सोचूंगा, ये आपके अगर √3 BC का प्रोडक्ट नेगेटिव है, BC का प्रोडक्ट नेगेटिव, BC का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, जब या तो क्या होगा आपका B पॉजिटिव हो C नेगेटिव हो, केस 1, या फिर B नेगेटिव हो और C पॉजिटिव हो, एक ही केस होगा। BC का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, जब B पॉजिटिव C नेगेटिव या फिर B नेगेटिव C पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा BC तो देख लिया, अब AC का साइन आपका नेगेटिव है, AC का साइन नेगेटिव कब होगा, अब यहां पे आपका क्या C ऑलरेडी नेगेटिव है, C ऑलरेडी नेगेटिव है, तो AC नेगेटिव कब हो सकता है, ओनली व्हेन जब A की वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी। या फिर केस 2 में मैं बात करूं तो AC का प्रोडक्ट आपका नेगेटिव है, तो C आपका क्या है पॉजिटिव है, तो A डेफिनेटली क्या होना चाहिए आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो या तो ये ऐसे खुलेगा या फिर ऐसा खुलेगा, तो मैं इन दोनों के बेसिस पे खोल सकता हूं। अब देखना है कि कौन सा होगा, रूट की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो मुझे इसी सेंस में खोलना है क्योंकि √5 + √3 ये बड़ा हो जाएगा, तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या बोल सकता हूं, a² + b² + c² -2ab -2bc -2ca, माइनस माइनस और ये प्लस है, तो ये क्या जाएगा, a का साइन पॉजिटिव, b का पॉजिटिव और c का नेगेटिव। a किसको बोला है, √5 को, तो बोल सकता हूं √5 प्लस b की वैल्यू पॉजिटिव √3 और c का नेगेटिव है -√2 का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो क्या जाएगा आपका √5 + √3 -√2। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। किस किस का सही है बेटा, फटाफट से बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, जिनका आंसर है बहुत बढ़िया है। देखो ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन भी बन सकते हैं, नोट करो फटाफट से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और करो फिर इसी में, क्वेश्चन है 22 मॉडल का, डे 3 का, वैल्यू ऑफ 4/³ of 9 -³ of 3 + 1। बोलो फटाफट से क्या हो सकता है, क्या करोगे, हिंट देता हूं, प्राइम फैक्टर की टर्म्स में ब्रेक करो। गलत है बेटा, 64/7 रॉन्ग आंसर। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, प्राइम फैक्टर से ब्रेक करो, तो इसको बोल दिया 4 को एज इट इज रख दिया, 9 को बोल सकता हूं 3 का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने बोल दिया आपका 3 के होल स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर 1/3 + 1। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं बोल सकता हूं 4/3 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1/3 इंटू 1 + 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने जानबूझ के इस फॉर्म में लिखा है, अब 3 की पावर 1/3 को मैंने बोल दिया a, तो ये क्या जाएगा a² - ab + b²। क्या कोई फॉर्मूले में आता है a² - ab + b², क्या कोई फॉर्मूले में आता है, फटाफट से बोलो, किसी फॉर्मूले में आता है, a³ + b³, वेरी गुड। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, a + b से आपका क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या जाएगा, a³ + b³ बन जाएगा। तो ये चीज मुझे दिखी, तो मुझे यहाँ पे क्या होगा, स्ट्राइक हुआ कि ये a³ + b³ टाइप का है, तो a³ + b³ टाइप का बनाने के लिए मुझे a + b और c होगा, तो a क्या है आपका √3 है, तो ऐसे केस में मैंने क्या कर दिया, इसको बोल सकता हूं आपका 3 की पावर 1/3 + 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 3 की पावर 1/3 + 1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे तो क्या जाएगा आपका 4 इंटू आपका क्या जाएगा, आपका बन जाएगा 3 की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन ए क्यूब क्या आपका 3 की पावर 1/3 की होल क्यूब प्लस बी क्यूब 1 की होल क्यूब, तो क्या जाएगा आपका 4 इंटू 3 की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, तो 3 प्लस 1 क्या आपका 4 से 4 कैंसिल, तो 3 की पावर 1/3 प्लस 1, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। किसी का था आंसर, फटाफट से बोलो। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करते हैं क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है, जैसे एग्जांपल की हेल्प से दे देता हूं, जैसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपका फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस आपका क्या जाएगा आपका 6x² प्लस 11x माइनस 6, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसको आपको याद रखना है। इसके फैक्टर्स होते हैं आपके, हमेशा याद रहते हैं। क्या होते हैं, कोई बता सकता है फटाफट से इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं? इसके फैक्टर हमेशा क्या होंगे, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 होते हैं, और ये मैं बोलता हूं हमेशा लर्न कर लेना है, ये स्टैंडर्ड है। देखो क्या करना है, क्यूबिक इक्वेशन फैक्टराइज करना है, तो देखो क्यूबिक इक्वेशन में सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से मैं एक फैक्टर फाइंड करूंगा, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल से मैं क्या करूंगा, 2 फैक्टर फाइंड करूंगा, फिर 2 फैक्टर होंगे उनसे डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, और डिविडेंड थ्योरम आपका डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट हो जाएगा। जो क्वोशिएंट है उसको फिर से फैक्टराइज करूंगा, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले मैंने देखा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म देखूंगा, तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है 6 है, तो 6 के छोटे छोटे जो आपके क्या फैक्टर होंगे वही उनमें से फैक्टर हो सकते हैं। तो छोटे छोटे फैक्टर कौन से आपके, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इनमें से मुझे कुछ ना कुछ फैक्टर मिलेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ फैक्टर मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रफ में चेक करूंगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, px बोल दिया। अब मैं क्या करूं, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो मैं चेक करूंगा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, p1 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। थोड़ा ध्यान से देखो, तो क्या जाएगी आपकी 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आ गया, तो इसको क्या कर दो, फेयर में कर दो, तो x इज इक्वल टू 1 पे p1 की वैल्यू 0 है, इस मीन्स दिस इंप्लाई x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, अब x माइनस 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, बाकी फैक्टर क्या है, x माइनस 1 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा इस इक्वेशन को। लॉन्ग डिवीजन सबको आता ही है आई थिंक, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इससे डिवाइड करूंगा, तो x से डिवाइड किया तो क्या चाहिए होगा मुझे, x² चाहिए होगा, x² करने के लिए क्या जाएगा आपका x क्यूब और आपका क्या माइनस x²। लॉन्ग डिवीजन सबको आता है, मैं बार फटाफट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका माइनस प्लस कैंसिल, माइनस 6x² प्लस x², तो क्या जाएगा आपका माइनस 5x² प्लस 11x, x है और माइनस 5x² चाहिए, तो मैं क्या करूँ, माइनस 5x से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आपका माइनस 5x² और आपका क्या प्लस 5x, साइन चेंज करूंगा तो प्लस माइनस कैंसिल, क्या जाएगा आपका 6x माइनस 6, x है 6x चाहिए, तो यहाँ पे क्या करूँ, प्लस 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आपका 6x माइनस 6 माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा। उसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है px क्या हो जाएगी आपकी, x माइनस 1 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6, और ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को तो फैक्टराइज करना आता ही है, तो फैक्टराइज करूंगा तो x माइनस 1, इसको फैक्टराइज करूंगा तो x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो इसके फैक्टर क्या जाएंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। आई होप समझ में आया होगा। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लोगे, हाँ ना बोलो फटाफट से, ठीक है। तो एक होमवर्क लिख लो फटाफट से, जिसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 9x माइनस 10। अब जानबूझ के मैंने ये रखा है, यहाँ पे x² का टर्म नहीं दे रखी, तो उससे आपको क्या करना है, ट्राई करना, बन जाएगा।
सिमिलरली बाइक्वाड्रेटिक में भी दे देता हूं दूसरा। बाइक्वाड्रेटिक में कितने फैक्टर चाहिए होंगे मुझे? 2 फैक्टर चाहिए होंगे। तो बाइक्वाड्रेटिक भी आप ट्राई करो। फैक्टराइज क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन है आपका 2x⁴ प्लस x³ माइनस 14x² माइनस 19x माइनस 6। आप ट्राई कर लोगे क्या? सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताओ, मैं बता सकता हूं। माइनस 14x² है, बन जाएगा सेकंड? ठीक है, नोट करो। सेकंड क्यों नहीं बनेगा बेटा मंगोल? बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल से कितने फैक्टर फाइंड करूंगा? 2। सबसे पहले +-1 +-2 +-3। अब 2 फैक्टर फाइंड हो गए तो मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक में डिवाइड करो। 10th क्लास में किया था, याद करो, ट्राई करना। नहीं होगा तो कल मैं बताऊंगा, नहीं होगा तो कल बताऊंगा, लेकिन आज ट्राई करना है क्योंकि ये तो तुम्हें आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। was रूट्स आर गिवन। क्या पढ़ा है आपने 10th क्लास में? याद करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होते हैं। तो इसके 2 रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। क्या करते थे इस केस में? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते थे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती थी और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती थी आपकी? c/a होती थी। सबसे पहले ये फाइंड करते थे, फिर ये फाइंड करते थे। अच्छा, उनकी हेल्प से मैं फॉर्मेशन करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं बोल सकता हूं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूं डायरेक्टली, इक्वेशन क्या आएगी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। याद है, ऐसा कुछ पढ़ा था तुम लोगों ने? इसको बोल सकता हूं x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है आपका? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट मैं बात करूं क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसके कितने रूट है आपके? एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा, एक रूट आपका क्या है? गामा। तो यहां पे क्या कर सकते हो? सबसे पहले रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या होगा? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या जाएगा आपका? सम ऑफ रूट, तो इसकी वैल्यू होती है -b/a। नेक्स्ट क्या होता है आपका? प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसकी वैल्यू क्या है आपकी? +c/a। माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा। और अल्फा बीटा गामा ये आपका क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसकी वैल्यू क्या जाएगी? -d/a हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट होगा। ये आई थिंक ये आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा था, आर.डी. शर्मा वगैरह में दे रखा था, लेकिन मैं भी पढ़ा देता हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन है। तो यहां से कैसे पूछा जाएगा आपका? फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो यहां पे मैं बोलूंगा फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो बोल सकता हूं आपका फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। तो उस केस में क्यूबिक इक्वेशन क्या बोल सकता हूं आपका? x³ माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 0। ये आपका क्या? क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी जिसके रूट्स फॉर्म दे रखे। आई होप सबको क्लियर हुआ। फटाफट से नोट करो, मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन है, कर लेना। एक होमवर्क भी कर लो फटाफट से। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन was रूट is √3+1। अब √3+1 क्या है? इरेशनल रूट। याद करो, √3+1 इरेशनल रूट है। तो इरेशनल रूट हमेशा कैसे मिलते हैं? याद है? इरेशनल रूट हमेशा पेयर में मिलते हैं। तो दूसरा रूट आप निकाल सकते हो, उससे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? फटाफट से नोट करो, होमवर्क है आपका। नोट करो फटाफट से। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
ये काफ़ी जगह यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट टाइप होगा। इसमें देखना क्वेश्चन कैसे दिया होगा, इफ x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस √3 देन वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4, इसकी वैल्यू पूछे, क्या करोगे? कोई हिंट? इस टाइप के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं आई थिंक। क्या करोगे? सबसे पहले तो इसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 प्लस √3 है, तो इसको रेशनलाइज कर दूंगा 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस √3 से डिवाइड, तो क्या जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3। तो इससे मुझे क्या समझ में, x की वैल्यू क्या जाएगी 2 माइनस √3। अब देखो मेथड वन तो क्या आपका, पुट x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 एंड सोल्व। इससे एक आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये क्यूबिक इक्वेशन है तो आ गया, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 5 डिग्री की इक्वेशन होगी, तो उस केस में सोल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन तो फॉर्मूला पता है, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक 4 पावर का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो यहां पे दिक्कत हो सकती है। मेथड 1 आप खुद से ट्राई करना, ये होमवर्क है, वेरीफाई करना, सेम आंसर है। मेरे को यहाँ पे मेथड 2 डिस्कस करना है, मेथड 2, और यही इंपॉर्टेंट है और इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मेथड 2 क्या बोलता है, जब भी आपका इस टाइप का एक्सप्रेशन हो गया, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 या 2 प्लस √3 है, तो उस केस में वो इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। वो इक्वेशन बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 है, तो यहां पे बोल सकता हूं x माइनस 2 इज इक्वल्स टू आपका क्या है, माइनस √3। अब मेरा एम क्या है, रूट हटाने की कोशिश करो, तो मैं रूट हटाने के लिए क्या करूँ, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने यहाँ पे स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने के बाद क्या जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू आपका क्या 3, तो इधर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसकी टर्म्स में बनाना। तो यहाँ पे आपका क्या है, मेथड 3 में एक मेथड तो आपका यहाँ पे भी, इसमें भी मेथड 1 क्या हो सकता है आपका, लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन क्या बोलता है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से मैं क्या करूं, डिवाइड कर देता हूं इस इक्वेशन को, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 से डिवाइड करूंगा, क्वोशिएंट और रिमाइंडर जाएगा, डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। ये आप खुद से ट्राई करना, वेरीफाई करना। मैं एक स्टेप में करना सिखाता हूं। मैं एक स्टेप में कैसे करना सिखा रहा हूं, देखो ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 है, तो मुझे किसकी फॉर्म में बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसकी फॉर्म में बनाना है। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है और जबकि यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं जिससे मैं आपका क्या एक्स क्यूब बन जाए, तो क्लियरली एक्स से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या जाएगा आपका एक्स क्यूब आ गया। नेक्स्ट मैं चेक करूंगा, ये तो एडजस्ट हो गया, यहाँ पे बोलूंगा एक्स इंटू माइनस 4x, तो क्या जाएगा आपका माइनस 4x स्क्वायर, जबकि अपने पास क्या है यहाँ पे आपका क्या है प्लस, ये माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब माइनस 3x स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो माइनस 3x स्क्वायर को एक्स्ट्रा है उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या कर दूंगा, प्लस 3x स्क्वायर कर दूंगा। नेक्स्ट क्या जाएगा आपका x इंटू 1, आपका क्या है x, जबकि यहाँ पे माइनस 11x है, तो माइनस 11x है और जबकि यहाँ पे प्लस x है, तो एडजस्ट करने के लिए क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपका माइनस 12x मैंने ऐड कर दिया। अब चेक करो कि एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स क्यूब एक्स इंटू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो क्या आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये x इंटू 1 x माइनस 12x माइनस 11x प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट हो गया, इस पूरे एक्सप्रेशन x है इसकी वैल्यू रख दूंगा आपका 0। अब देखो यहां से मैं क्या कर देता हूं, आपका 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 को मैंने ब्रेक कर दिया, 3 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया, तो प्लस यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1, यहाँ पे माइनस 4x आ जाएगा और प्लस 1 आ गया। उससे मुझे क्या बेनिफिट हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू क्या दे रखी 0, तो आपका क्या है 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो सोल्व करूंगा तो 1, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये मेथड कंपेरेटिवली काफी फास्ट है, आपने पहली बार किया है इसलिए थोड़ा सा सोचने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब बार बार करोगे ना तो प्रैक्टिस करोगे तो ये मेथड काफी फास्ट लगेगा, लॉन्ग डिवीजन से भी फास्ट होगा, इससे भी फास्ट होगा। तो बस आपको कोशिश करनी है इस टाइप से एडजस्ट करने की, कर लोगे, समझ में आया मेथड, किसी को डाउट है तो बोलो। होमवर्क
क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 की पावर -1/3 देन वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³। ये तो बहुत इजी है, कर लोगे, दोनों तरफ क्यूब कर लेना, बहुत इजीली बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, सेम अभी जो किया था उसी के टाइप्स का। इफ y इज इक्वल्स टू 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 देन वैल्यू ऑफ y³ माइनस 15y² प्लस 60y प्लस 40। अच्छा, हिंट क्या करना है, स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, वो डिसाइड होगा। मेरे को रेडिकल साइन हटाना, रेडिकल मतलब रूट हटाना है। अब लास्ट में रूट स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट हटाने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या आपका क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्यूब डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ, इसको इधर ले जाऊंगा। y माइनस 5 इज इक्वल टू 25 की पावर 1/3 और माइनस 5 की पावर 1/3, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लग जाएगा इधर और इधर, दोनों तरफ से आपकी पावर क्यूब निकालोगे और ये जो एक्सप्रेशन है काफी हद तक आ जाएगा। जो क्वेश्चन होते हैं ना स्टैंडर्ड होते हैं, तो जनरली काफी हद तक ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, मैं कल डिस्कस करूंगा, इसको दोबारा से डिस्कस करूंगा, नहीं बनेगा तो आप ट्राई करो, ठीक है, बन जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, मैं वो करवा देता हूं जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है। क्वेश्चन है इफ, ये मैं अभी करवा देता हूं, इफ x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर माइनस 1/3 देन वैल्यू ऑफ 2x³ प्लस 6x। इसकी वैल्यू ये मैं भी करवा देता हूं। ये थर्ड वाला अभी करो, ये क्वेश्चन मार्क है, थर्ड वाला अभी करो। थर्ड वाले कर लोगे तो उससे समझ में आ जाएगी सेकंड वाला किस टाइप से बनेगा। फटाफट से करो, थर्ड वाला कैसे करोगे। मॉड्यूल में होमवर्क और दे रहा हूं तुम लोगों को, फटाफट से सोल्व करो। डे 2 क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा लेंथी होगा, कैलकुलेटिव होगा। ट्वेंटी 28 डे 3 क्वेश्चन नंबर 11 6 5 जो नहीं दिए थे वो दे रहा हूं। 13 14 15 16 17 कर लिया, 17 18 19 20 21 22 23 24 और 30। ये कल का होमवर्क सबको विजिबल है। 11 6 5 13 16 के बाद यहाँ पे क्या है आपका 17 18 19 20 फिर इसके बाद 21 24 और 30। चलो ये होमवर्क है, चलो बना किसी से, फटाफट से आंसर दो, किसी का बन रहा है या फिर रास्ते में। चलो टाइम हो गया, मैं सोल्व कर देता हूं। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्यूब कर देंगे। तो डायरेक्ट क्यूब से आंसर नहीं आएगा, पूछो क्यों, क्योंकि यहां पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, x³ के साथ चाहिए 2, तो डायरेक्ट क्यूब करने से नहीं आएगा। तो क्या करो, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो मैं क्या बोल सकता हूं, x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 माइनस 1/2 की पावर 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम लिया तो क्या बोल सकता हूं आपका, x इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया 2 की पावर 2/3 माइनस 1/2 की पावर 1/3। अब 2 की पावर 1/3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा आपका 2 की पावर 1/3 x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 माइनस 1। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन 1 होगी। अब इक्वेशन 1 आ गई तो दोनों तरफ क्या कर देता हूं आपका क्यूब।
क्यूब कर देता हूं तो 2 की पावर 1/3 एक्स की होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 माइनस 1। अब इधर की होल क्यूब होगी तो यहाँ पे तो 1/3 से ये कैंसिल, दोनों क्या होगा, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ ये क्या जाएगा आपका 2 की पावर 1/3 की होल क्यूब इंटू एक्स की होल क्यूब, a माइनस बी की होल क्यूब। a माइनस बी क्यूब की होल क्यूब क्या जाएगी आपकी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, 3ab, तो 3 इंटू ए इंटू आपका क्या होगा b इंटू आपका क्या जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी क्या है आपका 2 की पावर 2/3 माइनस 1। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखो, ये कैंसिल कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 2x की होल क्यूब, ये और ये कैंसिल, 2 की होल क्यूब क्या जाएगा आपका, क्या बच जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 2/3 माइनस 1। आई थिंक यहां तक तो काफी बच्चे आगे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है यहाँ पे। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 2 की पावर 2/3 माइनस 1, क्या उसकी वैल्यू दे रखी है, तो इक्वेशन 1 से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो 2 की पावर 2/3 माइनस 1 की जगह क्या रख देता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ 2 की पावर 1/3 इंटू एक्स, तो क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2x क्यूब इज इक्वल टू 4 माइनस 1 आपका क्या होगा 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू एक्स। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 3/3, 2 की पावर 3/3 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2, तो क्या जाएगा ये एक्सप्रेशन 2x क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इंटू आपका क्या आएगा 2 इंटू एक्स, और ये क्या जाएगा आपका 6x हो जाएगा। तो इधर बोलूंगा आपका 2x क्यूब प्लस 6x इज इक्वल टू 3, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो इसकी आंसर क्या जाएगा आपका 3, ये इसका आंसर। किस किस को सही था फटाफट से हाँ ना बोलो, किसी का सही था, ठीक है, नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होमवर्क है डे 2 और डे 3 में, ये आप ट्राई कर लेना। कल हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल, ओके बाय बाय।